तो जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं ये वी गार्ड का फ्रिज वाला स्टेबलाइज़र। ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र है ये, और इसमें लिखा हुआ है सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर को ये ऑपरेट कर सकता है। मॉडल है VG50 और 2 एम्पियर का इसका पावर है लोड देने का। और ये वर्किंग रेंज 135 वोल्ट टू 280 वोल्ट AC में काम करता है 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। और इस पर टाइम डिले दिया गया है 2 से 4 मिनट के लिए। तो हम जो है इस पर एक फॉल्ट है उसको बनाने वाले हैं कि ये जो है करीब कभी ये इसका आउटपुट मिलता है 3 से 4 मिनट के अंदर में, कभी कभी ये नहीं भी मिलता है। तो ऐसे में ये फ्रिज आपका जो है नहीं चलता है। तो इसी को आज हम एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक से इसको हम कैसे इसे हम मैनुअली इसका आउटपुट लेंगे, तो उसके लिए हम ये बनाने वाले हैं। अभी ये ठीक है, लेकिन इसका आउटपुट प्रॉब्लम कभी कभी बहुत देर लगा देता है। जैसे कि इस पर मेंशन किया हुआ है 2 से 4 मिनट के अंदर में, लेकिन ये करीब कभी कभी 10 मिनट से भी ऊपर लगा देता है। तो चलिए अब हम इसको खोलते हैं और इस पर हम एक छोटा सा टेक्निक अपनाते हैं जो कि हमें आउटपुट हमेशा मिलते रहे। क्योंकि एसी का जो स्टेबलाइज़र होता है उस पर मैनुअल हम कभी कभी अगर आउटपुट हमें चाहिए होता है जल्दी, तो हम उसे मैनुअली आउटपुट ले लेते हैं एक बटन दबा के। तो इस पर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो चलिए इसे हम खोलते हैं। तो इस पर 4 स्क्रू दिया गया है। और इस पर ये होलोग्राम भी लगा हुआ है वारंटी वाला, इसे हम हटाते हैं। तो मैंने कवर इसका हटा लिया है। तो चलिए अब हम इस पर एक छोटा सा टेक्निक यूज़ करते हैं और इसे हम अपने अनुसार इसे हम ऑपरेट कराएंगे। तो फिलहाल मैं आयरन को हीट कर देता हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए एक माइक्रो पोस्ट स्विच। तो हम ले लेते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, एक बड़ा ये में भी है और ये एक छोटा बटन दबाने वाला भी, और ये बड़ा वाला। तो हम इसे छोटा वाला ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लेग को साफ कर लेते हैं इमर सीट से। तो मैंने क्लीन कर लिया है और देखते हैं अब हमारा आयरन हिट हुआ है या नहीं। और सोल्डरिंग आयरन भी रेडी है। अब हम इसको इस स्टेबलाइज़र के फ्रंट साइड में
एक छोटा सा कहीं पर होल कर देते हैं और इस पर लगाएंगे। तो इसे होल करने के लिए हम एक ये रेजिस्टेंस से इसे हीट करके इस पर होल कर देंगे और इसे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक होल हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये होल हो गया है। अब हम इसे इस पर लगा देंगे। तो ये मैंने लगा दिया है। अब इधर इसका दोनों साइड का एक एक छोर निकल गया है। तो इस पर मैंने होल कर दिया है और इस पर हम ये दोनों वायर को क्रॉस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने क्रॉस कर लिया है। अब हम इस पर दोनों साइड के टर्मिनल को सोल्डरिंग करेंगे। तो ये मैंने सोल्डरिंग कर लिया है। अब इसे हम अंदर करते हैं।
तो ये बिल्कुल लग गया है। अब हम इसका देखते हैं स्विच का कंटिन्यूटी सही है या नहीं। तो मैंने ये माइक्रो स्विच यहाँ लगा दिया है और इस पर से कनेक्शन मैंने बोर्ड पर भी दे दिया है। आप देख सकते हैं ये माइक्रो स्विच वाला कनेक्शन है और इस कनेक्शन को मैं यहाँ पर एक टेस्टिंग पॉइंट रहता है उस पर मैंने दे दिया है। और इस तरह के स्टेबलाइज़र जितने भी छोटे साइज़ के होते हैं उस पर आपको प्रीसेट नहीं देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप अपने अनुसार टाइम को एडजस्ट कर सकें। तो इसलिए मैंने इसे मैनुअल करने का बनाया। मैनुअल आप अपने से इसे ऑन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है और सप्लाई आपको नहीं मिलता है। तो इसे हम चलिए सप्लाई देके देखते हैं। तो ये रहा फ्रंट साइड और इस पर हम एक बल्ब भी लोड दे देते हैं। तो ये है बल्ब और इसको हम आउटपुट से जोड़ देते हैं। ये रहा बल्ब का आउटपुट और इसे मैं सप्लाई दे देता हूँ, ऐसा कि आप देख सकते हैं। इस पर मैंने सप्लाई दे दिया है और ये मैनुअल स्विच मैंने जो लगाया, देखिए इसे ऑन करने के साथ ही आपको बिना कोई सप्लाई टाइम डिले, आपको सप्लाई चाहिए इंस्टेंट, तो आप यहाँ से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। फिर से आपको दिखाते हैं। ये मैंने पावर ऑन कर दिया, यहाँ इंडिकेटर जल गया है। अब ये वाला इंडिकेटर जलाने के लिए आउटपुट का हमें यहाँ पुश करना होगा। हम देख सकते हैं ये आउटपुट दे दिया। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा आज का ट्रिकी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।